बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि सबमरीन जो कि टाइटन के नाम से है, जो हमारे पास टाइटैनिक के विज़िट के लिए लोगों को लेके गई थी, तो आप सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ, कहाँ पे है, सर्च चल रही है। अमेरिकन कैनेडियन नेवी फोर्सेस उसको ढूंढ रही हैं। आज की वीडियो में एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कंट्रोल मेजर्स थे जो कि हम इम्प्लीमेंट करवा सकते थे, क्या एडिशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते थे कि जो सबमरीन टाइटैनिक के विज़िट के लिए एक सैर के लिए गई थी, अगर उसको कोई हादसा पेश आता तो कैसे उसके लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। एज़ पर एक्सपेक्टेशन, जब भी आप कुछ इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस तो होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होते। तो यही हुआ यहाँ पे टाइटन के सीन में भी। एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास दूसरी सबमरीन्स होती हैं, उसके अंदर हमारे पास सेफ्टी प्रोटोकॉल या सेफ्टी एड्स प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि हमारे तमाम डाइवर्स को उनके लिए ब्रीथिंग अपरेटस का सेट अवेलेबल होता है। टाइटन के केस में हमारे पास 4 दिन की यानी कि 96 आवर्स की ऑक्सीजन अंदर अवेलेबल थी कि उसके अंदर जितने लोग रहेंगे, 5 लोग थे, वो 4 दिन तक ऑक्सीजन से अपने आप को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी उनके लिए वहाँ पे अवेलेबल ब्रीथिंग अपरेटस सेट होना चाहिए था, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो लोग उसको यूज़ करके वहाँ से इस्केप कर सकें। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रीथिंग अपरेटस के अलावा, उनके पास जो स्मोक यूज़ किया जाता है, जो सी में स्मोक यूज़ किया जाता है, वो पानी के अंदर ही वो यूज़ करने के कैपेबल होने चाहिए थे। अगर हमारे पास कहीं पे सबमरीन स्टक हो जाती है तो हम ये स्मोक, ये कलर डिस्चार्ज करके, ड्रेन करके एटलीस्ट अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करवा सकते थे। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को हम तक पहुंचने में आसानी हो सकती थी। एटलीस्ट जितना टाइम हमें रेस्क्यू में कम लगेगा, उतने सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो सकते थे। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये स्मोक या कलर भी था। इसके अलावा हमारे पास जो वाटर बलून्स होते हैं, उन तमाम बलून्स को सबमरीन के साथ एक टाइट लाइफ लाइन होनी चाहिए थी, जिसके साथ वो प्रॉपरली टाइट होते। जब उनको रिलीज़ किया जाता तो वो एक 100 मीटर या 200 मीटर के एक सराउंडिंग एरिया में, एक रेडियस में, वहाँ पे एज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते, ताकि रेस्क्यू के टाइम पे सबमरीन को इजीली आइडेंटिफाइड किया जा सकता था। ये ऊपर की तरफ अपने हरकत करते हैं क्योंकि लाइट वेट है, तो पानी से बाहर निकलने के लिए ऊपर को फ्लोट करते हैं, जिसकी वजह से सबमरीन को ढूंढना कुछ आसान हो सकता था, उसको ढूंढने में मदद मिल सकती थी, किसी किस्म का क्लू मिल सकता था। इसके बाद अगर हम बात करें, जो सबसे लीस्ट पे हम बात करते हैं सबमरीन का कंट्रोल, जो कि इंटरनल कंट्रोल नहीं था, एक रिमोट कंट्रोल थे, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उसको कंट्रोल किया जा रहा था। इसके अगेंस्ट सबमरीन के कंट्रोल उसके अंदर दिए जाते, एक प्रोफेशनल वहाँ पे ऑपरेटर तमाम टाइम अवेलेबल होता, जो कि सबमरीन को कंट्रोल करता, तमाम लोगों को विजिट करवाता। इन केस ऑफ इमरजेंसी या किसी किस्म के कंट्रोल फेलियर पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल थी, रिमोट कंट्रोल थी, कंट्रोल की जा रही थी, उसको अपना सेकंड ऑप्शन यूज़ किया जा सकता था। एट द एंड सबमरीन को इन केस ऑफ इमरजेंसी अंदर से खोलने का ऑप्शन अवेलेबल हो सकता था। तो एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन ये कुछ कंट्रोल मेजर थे जिनको ऐड ऑन करके सर्वाइवल के चांसेस में इजाफा किया जा सकता था, कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता था। अगर आपकी इसके अगेंस्ट कोई इनपुट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नॉलेज को एक दूसरे से शेयर किया जा सके और इस तरह के इंसिडेंट से लेसन लर्न किया जा सके। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन लाजमी क्लिक करेगा। आपके वक्त दिन का बहुत शुक्रिया।